अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम और अपने बेटे की शनाख्त जानबूझकर जाहिर नहीं कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वाक़े की वजह से वो पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी महसूस करे। चंद दिन पहले मैंने आपका साइबर क्राइम पर पॉडकास्ट देखा। आपने बहुत सादा और मौसर अंदाज में बताया कि साइबर जराइम सिर्फ बैंक अकाउंट्स या पैसों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब बच्चे और नौजवान भी आसान हदफ बन रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद अब मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी किसी एक ख़ानदान को भी मोहतात कर दे तो शायद मेरे लिए यही काफ़ी होगा। मैं एक 14 साला बच्चे की माँ हूँ। काफ़ी अरसे तक मैंने इसे मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, लेकिन वो बार बार कहता था कि इसकी क्लास के तकरीबन सब बच्चों के पास अपना फ़ोन है, वो ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करता है। आखिरकार मैंने भी सोचा कि अगर बाकी वालिदैन अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो शायद मुझे भी अपने बेटे पर एतमाद करना चाहिए। मैंने उसे फ़ोन ले दिया। चंद हफ्तों बाद उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर एक लड़की से हुई। वो ख़ुद को उसकी उम्र की बताती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की रोज़ाना बात होने लगी। मेरे बेटे ने हमें कभी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक दोस्त समझता था। बाद में हमें मालूम हुआ कि शायद वो लड़की थी ही नहीं। अच्छा। उसका और नाम बेटा 14 साल का 14 साल का यंग एज। उसका नाम, तस्वीर और पूरी शनाख्त जाली थी। अच्छा। आज तक हमें मालूम नहीं कि उस अकाउंट के पीछे हकीकत में कौन था। कुछ अरसे बाद इसने मेरे बेटे से तस्वीर मांगना शुरू कर दी। पहले आम तस्वीरें, फिर ज़ाती नौयत की। जब मेरे बेटे ने इनकार किया तो उसे धमकियां दी गई कि उसकी तस्वीर, चैट्स और ज़ाती मालूमात उसके दोस्तों, स्कूल और ख़ानदान वालों को भेज दिए जाएंगे। ब्लैकमेल शुरू हो गया। उसके बाद मेरा बेटा बदल गया। वो पहले की तरह हंसता नहीं था, अपने कमरे में ज़्यादा रहने लगा, हमसे कम बात करता था और हर वक्त परेशान दिखाई देता था। शुरू में हमें लगा कि शायद पढ़ाई का दबाव है या उम्र का असर है। फिर एक दिन इसने खुद हमें सब कुछ बताया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बच्चे हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं हारते। कभी कभी वो अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं। सर, मैंने ये ईमेल सिर्फ इस उम्मीद के साथ लिखी है कि आप इस मौजू पर ज़रूर बात करें। अगर मेरी बात सुनकर एक भी माँ या बाप आज अपने बच्चे से ये पूछ ले कि वो इंटरनेट पर किन लोगों से बात करता है, तो शायद किसी और घर को वो दिन ना देखना पड़े जो हमने देखा। अल्लाह आपको जज़ा दे। एक बेनाम वालदा। दिस लाइक सेंट शिवर्स डाउन माई स्पाइन। बीइंग अ मदर माई सेल्फ, ये तो नहीं, ये बड़ी साइबर क्राइम और हमारे बच्चे, दे आर अगेंस्ट समथिंग ह्यूज। बिल्कुल इट इज़। और बीइंग सो इनोसेंट एट दिस एज। थैंक हर कि इन्होंने हमें ईमेल की। और एक्चुअली ये सारा पॉडकास्ट जो है वो एक्चुअली इस ईमेल के गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं सना, इशू ही ये है। देखिए ना, अभी लेट मी पुट इट वेरी सिंपली, आज का जो बच्चा है वो 2 लाइफ्स गुजार रहा है। True. एक फिजिकल लाइफ है, एक उसकी डिजिटल लाइफ। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवा के देते हैं तो पहले आप उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, फिर उसका लर्निंग लाइसेंस बनता है, फिर वो उसका टेस्ट होता है, फिर पुलिस उसको एक लाइसेंस इशू करती है। आप उस तब तक वो पढ़ता है, उसकी फिजिकल हेल्थ का आप ख्याल करते हैं, और एक ख़ास एज के बाद, ख़ास एज 18 के बाद। फिर आप उसके बच्चों दोस्तों पे नज़र रखते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है। हमारे बचपन में भी और आज भी आई एम श्योर ये 3 सवाल ज़रूर होते होंगे। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, और कब वापस आना। ऐसे ही है ना? ठीक है। अब आप आ जाएं उसकी डिजिटल लाइफ के ऊपर। क्या हमारे बच्चों का हमें आज ये पता है कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं? डू यू एज अ मदर और डू एज अ फादर, आई नो कि जो मेरा बेटा या बेटी है वो किससे बात कर रही है? क्या हमें कभी इस चीज़ का अदराक महसूस नहीं हुआ कि जो इसकी डिजिटल दुनिया है, क्योंकि देखिए जो 13-14 साल का जिस तरह ये बच्चा है, he is just a boy, he is just a kid. That's a very sensitive age. Very sensitive age. उसको कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में। और अगर कोई लड़की बन के, जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, एक जाली अकाउंट बना के उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, सो ये तो शुक्र है कि उसने अपनी वालदा को बता दिया। इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो बच्चा बच गया, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा कैच है वो यही है कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं बताते। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट कि देखिए हमारे पे आज के दौर में, अच्छा ये कह देना कि मोबाइल फ़ोन बैन कर दें, एक इंतहाई
स्ट्रेंज बात है। आज के दौर है ही टेक्नोलॉजी का दौर। आज का बच्चा जैसे वो भी बोल रही थी कि बाकी सबके पास था जी, तो मुझे लेके देना पड़ा। बट द क्वेश्चन इज, डिड द लेडी हैव अ सिटिंग विद हर सन कि बेटा ये मोबाइल है, इसके अंदर ये फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? इंटरकनेक्टिविटी है दुनिया के साथ। आप कुरान मजीद पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, आप हर किस्म का नॉलेज उसके ऊपर अवेलेबल है। डेंजर क्या है कि अगर आप अपने बच्चे से ये बात नहीं करेंगे कि आपको जो मैं ये मोबाइल दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इस मोबाइल के ऊपर आपको लोग अप्रोच करेंगे, वो झूठे भी होंगे। बिकॉज मोबाइल से पहले जो दोस्तियाँ होती थी ना सना, वो फिजिकल थी कि आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठा हूँ। और अब तो मोबाइल है ना, अब तो यू नेवर नो, जिस तरह वो फरमा रही हैं कि उनको ये जो उन्होंने पता कराया होगा तो टोटल जाली था, एंड इट जस्ट नीड्स अ डिलीट और पूरे का पूरा इट्स गॉन। सो आपकी चैट चली गई, आपकी, और उसका कोई डिलीट बटन नहीं है। वंस इट्स आउट इन द, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड पे जब गया तो फिर वो गया, पिक्चर्स भी गई, आपकी चैट भी गई, सब कुछ गया। और अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई इस तरह की चैट्स या पिक्चर्स हैं जो एक्सप्लिसिट हैं, तो देन तो यू आर इन वेरी वेरी डीप ट्रबल। अच्छा, ये है जेन्युइन की बात। जो एआई आजकल आ गई है, डीप फेक का एक पूरा आ गया है, इंडस्ट्री आ गई वो, लेकिन चलें उसके ऊपर फिर भी ये है कि इट कैन बी प्रूवन, डिफिकल्ट बट इट कैन बी प्रूवन कि ये जाली है। जब आपने खुद ये कर दिया, बिकॉज यू आर ल्यूर्ड इन। देखिए, ये जो आज का साइबर क्रिमिनल है ना, हमारे बच्चों के साथ जो करता है, ये ल्यूर इन करता है, ये डराता धमकाता नहीं है। और उनको कोई आपको $1 मिलियन सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कि आप ये गेम को आपको एक्सेस मिल जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे कैन बी अट्रैक्टेड। क्योंकि बच्चे देखें ना, व्हेन दे आर ग्रोइंग एज, उनको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, उनको किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो उनको समझे। दूसरा, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है जो उनकी कोई तारीफ़ करे। तीसरा वो है जो जिसके साथ वो शेयर कर सके। चौथा वो है कि अगर उसको कोई स्ट्रेस हो तो वो एक सो कॉल्ड मेंटोर की तरह उसको देख ले। जो फिज़िकल है, अब जो एक और बड़ा एक हमारे लिए मैं तवज्जो तलब मामला है कि व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद टुडेज चिल्ड्रन, तो हमारा तो टोटल काम ही फिजिकल फॉर्मेट में था। फुटबॉल, हॉकी, गुल्ली डंडा, बंटे, आपने शायद बंटे कभी देखे भी नहीं होंगे। बंटे हम खेलते थे, लट्टू खेलते थे हम, दैट वाज लाहौर। कुकड़ों की फाइट देखते थे। सो वी वर ऑलवेज ऑन द फिजिकल साइड। वी वुड बाइसिकल इन जून, अभी गर्मी पड़ी है, आप यकीन करेंगी कि वी वुड गो टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑन बाइसिकल अपना इस गर्मी के अंदर। लोग पिघली भी और जा रहे हैं। एनजीओ यूनिवर्सिटी हमने गुजारी मोटरसाइकिल के ऊपर, इसी गर्मी के अंदर, कोई फील नहीं होता था। आज का बच्चा जो है वो फिजिकल में कम है, उसकी ज़िंदगी डिजिटल के अंदर ज़्यादा है। और फिजिकल वीकनेस की शायद एक वजह भी है ये। एग्जैक्टली। अब वो जब डिजिटल में चला गया और एज अ मदर और एज अ फादर आपने ये तवज्जो ही नहीं दी, आपने उसको मोबाइल लेके दे दिया विदाउट टेलिंग योर चाइल्ड के बेटा दिस इज वेरी बेनिफिशियल बट दिस इज वेरी डेंजरस। बिकॉज फिजिकल के अंदर तो फिर भी यू कैन कैच अ क्रिमिनल एंड यू कैन सॉर्ट इट आउट, बट इफ इट गोज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म देन व्हाट डू यू डू? आपके पास तो कोई रिकोर्स नहीं है, वो तो गया।